बिहार विधानसभा चुनाव का भी गुल बज चुका है और 2 चरणों में बिहार में विधानसभा चुनाव आयोजित होंगे। पहले चरण के चुनाव को लेकर के अब नामांकन का कार्य भी शुरू हो चुका है और 17 तारीख इसकी अंतिम तिथि है। जबकि नामांकन का कार्य शुरू हो जाने के बावजूद भी महागठबंधन में सीट शेयरिंग का मामला अभी फंसा हुआ है। बता दें कि लगातार राजद, कांग्रेस, लेफ्ट व मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी अपनी अपनी जीत पे अड़ी हुई है, जिसके कारण ही अब नॉमिनेशन के महज 3 दिन बाकी हैं और ऐसे में अब तक सीट बंटवारा नहीं हो सका है। लेकिन बावजूद इसके राजद व लेफ्ट पार्टियों की ओर से कई प्रत्याशियों को सिंबल भी दे दिया गया है। लगातार अब माना जा रहा है कि महागठबंधन में पूरी तरह से प्रेशर पॉलिटिक्स चल रही है और जिसके कारण ही आज तक सीटों का बंटवारा नहीं हो सका है। आप ये तस्वीर देखिए, यह तस्वीर है पटना के राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद के आवास की, जहां पर बड़ी संख्या में जो लोग हैं, जो संभावित प्रत्याशी हैं, वो टिकट पाने की आस लेकर के यहां पहुंचे हुए हैं और लगातार लालू प्रसाद से मिलने का प्रयास कर रहे हैं। कि यहाँ पर कुछ लोग हैं, इनसे हम बात करते हैं। सर, कहाँ से आए हैं? हम गोविंदगंज विधानसभा से आए हैं। किस लिए आए हैं? हम लोग वहाँ पर टिकट का अप्लाई किए हैं। वहाँ पर बैकवर्ड का अच्छा जनसंख्या है, 44,000 यादव है, 35,000 मोहम्मदन है, 30,000 कोयरी है, लगभग 30,000 के लगभग हरिजन समाज में। चुनाव कब है? यहाँ वहाँ पर आरजेडी का सीट हो गया है। चुनाव की तिथि कब है वहाँ आपके वहाँ में? वहाँ पर 11 का है। 11 है। हाँ, नॉमिनेशन कब से होगी? वहाँ 13 से नॉमिनेशन होगी। लेकिन अब तक तो महागठबंधन में सीट का बंटवारा तक नहीं हुआ। हाँ, नहीं हुआ। इसी तो औजा में सब लोग लगा है। मतलब मीडिया के थ्रू हम लोग को पता लगा है कि नीतीश कुमार जी भेंट किए हैं लालू जी से, तो हो सकता है कहीं गठबंधन हो सके, इसके चलते कुछ विलम्ब हो रहा है। आपको लगता है कि अब भी नीतीश कुमार जो हैं लालू प्रसाद यादव के पास आ सकते हैं? हाँ, ऐसा क्यों लग रहा है? तो सिद्धांत तो लगभग दोनों आदमी का मिलता है। दोनों आदमी चाहता है जो बैकवर्ड का, गरीब का उत्थान हो, इसीलिए लोग को उम्मीद लगता है। क्या लगता है इनकी उम्मीद पे कितने आपको सच्चाई दिख रही है? चूँकि नीतीश कुमार लगातार कई मंचों से कह चुके हैं कि अब मैं लौट करके लालू के पास नहीं जाने वाला, ना। देखिए, हर बार कहते हैं चाचा जी, लेकिन ये भी सत्य है कि माननीय तेजस्वी जी और माननीय नीतीश कुमार का जो रिश्ता है वो चाचा भतीजा का है। तो आपस में छोटी मोटी बातों को लेकर के विवाद हो सकता है, मनमुटाव हो सकता है, लेकिन परिवार से अलग होने का प्रश्न कहाँ उठता है? परिवार तो परिवार होता है ना, इसलिए परिवार आपस में मिल जाता है तो उससे बढ़िया क्या होता है? बिहार के हित में, बिहार के जनता के हित में, विकास के हित में अच्छा रहेगा। ये माना जाए कि महागठबंधन में शायद सीट शेयरिंग आज इसी कारण से नहीं हो रही है। नीतीश कुमार का मिलने का इंतजार लालू प्रसाद यादव कर रहे थे। ये आपस का मैटर है। अगर एक दूसरे से मिलने में थोड़ा सा विलम्ब हो रहा है तो उसको अच्छा कहा जाएगा, इसलिए कि देखिए 5 साल का बिहार का भविष्य की बात है। अगर थोड़ा सा अगर मान लो मिल जाने से, दोनों को आपस में मिल जाने से बिहार का भविष्य उज्जवल हो जाता है, तो थोड़ा सा वेट करने में क्या दिक्कत है? सब लोग चाह रहे हैं कि सर, वेट करने से क्या दिक्कत है, लेकिन चुनाव भी नज़दीक है। 6 तारीख और 11 तारीख 1 बजे देखिए मीटिंग है, 2 बजे तक क्लियर हो जाएगा और उसके बाद में आज यहीं सीट बंटने का भी काम होगा। ऐसा बात नहीं कि मान लो लोग टारगेट करके ले जाएगा। आजकल में नॉमिनेशन है तो होगा, थोड़ा सा आपस में कुछ बात है वो कर लेने में, वो पार्टी के हित में और जनता के हित में जो है। ये बात महागठबंधन के अंदर है या फिर लालू जी और नीतीश जी के बीच की बात है? नहीं, सभी महागठबंधन के लोग चाह रहे हैं कि जो भी होके सोच विचार करके होके और जनहित में होके, इसलिए थोड़ा सा वेट आदमी कर रहा है। आप लोग यहाँ पे क्यों पहुँचे हैं? हम लोग यहाँ पर कार्यकर्ता हैं, हम लोग अपने नेता के इंतज़ार कर रहे हैं कि हम लोग का शुभ समाचार मिले, जो भी फैसला ले पार्टी हित में ले, बिहार के जनता के हित में ले। तो जैसा कि आपने सुना, राजद के कार्यकर्ता हैं, इन्हें काफ़ी उम्मीद है कि लालू प्रसाद यादव के आवास पर जो लोग अभी यहाँ पे मौजूद हैं, उन्हें कुछ
खुशखबरी मिलेगी और सीट शेयरिंग का जो पेच फंसा हुआ है उसका भी समस्या का समाधान जल्द से जल्द हो जाएगा। लेकिन इन तमाम मुद्दों के बीच एक जो नई बात निकल कर के आ रही है कि लालू प्रसाद और नीतीश कुमार की मुलाकात ने एक बार फिर से बिहार की राजनीति सरगर्मी को तेज कर दिया है। कयास लगाए जा रहे हैं कि एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पलटी मारकर राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के साथ यानी कि राजद के साथ वो गठबंधन कर सकते हैं। चुनाव के कुछ ही दिन शेष रह गए हैं और ऐसे में यदि नीतीश कुमार एक बार फिर से राजद के साथ चले जाते हैं तो क्या कुछ निकल करके चुनाव के बाद सामने आएगा वो देखना दिलचस्प होगा। सहयोगी शंकर के साथ ज्ञानेंद्र वर्मा, जनता टीवी, पटना।